Spirituality and organizational culture. What is workplace spirituality? Workplace spirituality is to say that people have an inner life which nourishes and is nourished by the meaningful work in the context of community. मतलब जो वो काम कर रहे हैं उसका कोई पर्पस होना चाहिए और वो कम्युनिटी के साथ मिलकर काम भी करना चाहते हैं, लोगों के साथ भी मिलना चाहते हैं. पीपल फाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन देयर वर्क. लोग ऑब्वियसली काम का कोई मकसद ढूंढते हैं एंड वांट टू कनेक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग्स एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. क्योंकि वो एक कम्युनिटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो वो कम्युनिटी के साथ मिलकर काम भी करना चाहते हैं. जॉब डिज़ाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आर मच रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. मतलब ये जो हमने टॉपिक्स पहले भी पढ़े हैं, जॉब डिज़ाइन और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज के ऐसा लीडर जो मोटिवेट कर सके, ठीक है, थॉट्स को पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव सेंस में. वाई वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी? स्टडी ऑफ इमोशंस इंप्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. जैसा कि अगर हम इमोशंस को पढ़ें तो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो द स्टडी ऑफ वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प बेटर अंडरस्टैंड एम्प्लॉय बिहेवियर इन द फ्यूचर. देख लेते हैं कैसे. स्पिरिचुअलिटी कैन काउंटर बैलेंस द स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑफ द टर्बुलेंस पेस ऑफ लाइफ. क्योंकि ज़िंदगी पहले ही बहुत तेज़ी से गुजर रही है और लोगों की टेंशनें पहले ही बहुत ज़्यादा हैं. तो जो स्पिरिचुअलिटी है, अगर वो वर्क प्लेस पे होगी तो वो काउंटर थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कर देगी. पीपल हु लैक फेथ, जिन लोगों का ईमान कम होता है या जो फेथ लैक इन फेथ हैं, वो भी चाहते हैं कि वो भी अपनी एम्प्टीनेस जो है ना वो उसको फिल कर सकें. तो अगर वो वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी होगी तो उनके लिए भी थोड़ा काम करना आसान होता है. पीपल वांट टू इंटीग्रेट द प्रोफेशनल लाइफ वैल्यूज विद द पर्सनल लाइफ. मतलब वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, मिला के चलना चाहते हैं साथ साथ. Job demands have made the workplace dominant in many employees' lives. Still, they don't find the meaning of their work. लोग मतलब जो लाइन थी काम और उनके फ्री टाइम में, वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लर हो चुकी है. मतलब पता ही नहीं चलता कि एम्प्लॉई फ्री है या काम पे है. खासतौर पे ये जो सेल्स स्टाफ है, इनको तो हर टाइम कॉल्स आ रही होती हैं, तो क्योंकि कस्टमर क्यूरीज होती हैं और ये जॉब रिक्वायरमेंट्स भी हैं. स्टिल they don't find the meaning of their work. Many people find that their desire for material acquisitions, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते जा रहे हैं, but still they are unfilled. क्योंकि वो जो उसे कहते हैं कि मैंने ये चीज़ भी हासिल करनी है और ये चीज़ भी हासिल करनी है, तो उस चीज़ ने उन्हें वो किया हुआ है, अनफिल्ड किया हुआ है. Characteristics of a spiritual organization. Characteristics which differentiate spiritual organization from non-spiritual counterparts are benevolence. Spiritual organizations promote the happiness of employees and other organization stakeholders. मतलब वो हैप्पीनेस को प्रमोट करते हैं एंड वैल्यू शोइंग काइंडनेस टुवर्ड्स देम, और उनकी तरफ आप काइंडनेस शो करते हैं. स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस. दीज ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन कल्चर अराउंड अ मीनिंगफुल पर्पस. प्रॉफिट्स आर इम्पॉर्टेंट बट नॉट प्राइमरली वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं होता हर टाइम, उनकी अपनी वैल्यूज भी होती हैं. ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट एम्प्लॉयज विद स्टीम एंड वैल्यू. मतलब आप उन्हें इज्जत देते हैं और उनकी वैल्यू करते हैं. म्यूचुअल ट्रस्ट होता है दोनों तरफ से ऑब्वियसली. ऑनेस्टी एंड ओपननेस. ओपन माइंडेडनेस. These organizations promote and support creative minds. Achieving a spiritual organization. Many organizations want to go spiritual but find difficulty when it implementing its principles. जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है. ये कैसे किया जा सकता है? फैसिलिटेटिंग एम्प्लॉयज विद द वर्क लाइफ बैलेंस. वही बात है कि वर्क और लाइफ को आपने बैलेंस करके चलना है.
Managers can demonstrate values, attitudes and behavior that can trigger the intrinsic motivation के जो एम्प्लॉयज मैनेजर्स को चाहिए कि वो ये इस बिहेवियर को प्रमोट करें, ताकि इस तरह से कि एम्प्लॉयज की जो अपने अंदर से इंटरनल मोटिवेशन जो है वो वो भी जाग जाए और वो खुद से काम करना शुरू करें या खुद से वो काम में मीनिंग तलाश करें और वो खुशी भी महसूस करें. टेल एम्प्लॉयज हाउ देयर वर्क प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ पर्पस थ्रू कम्युनिटी बिल्डिंग. आप उन्हें बताएं कि आपका जो काम है वो किस तरह से हेल्प कर रहा है लोगों की, या वो कंपनी के या कम्युनिटी के किस तरह से काम आ रहा है. देन काउंसलिंग है, ग्रुप काउंसलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट विल आल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिचुअल. क्रिटिसिज्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, के स्पिरिचुअलिटी के ऊपर क्रिटिसिज्म्स क्या क्या है. 3 क्वेश्चन हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज द साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, इसके साइंटिफिक फाउंडेशंस क्या हैं. वेरी लिटिल रिसर्च इज मेड ऑन दिस. स्पिरिचुअलिटी इज डिफाइंड सो ब्रॉडली फ्रॉम द इंडिविजुअल जॉब्स, के लोगों की जॉब से लेके जॉब रोटेशन से लेके टू कॉर्पोरेट रिट्रीट एट मेडिटेशन सेंटर. कॉर्पोरेट रिट्रीट कहते हैं कि ऐसा इवेंट जो कि काम से बाहर जाके किया जाए, मतलब आप इसको लेजर टाइम भी कह सकते हैं या कोई सेरेमनी टाइप कह सकते हैं. सेकंड, आर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बीइंग लेजिटिमेट, क्या ये लेजिटिमेट हैं. पहला क्या था कि क्या वो साइंटिफिक लॉजिक है उनके पास या साइंटिफिक फाउंडेशंस हैं. सेकंड इज कि क्या ये लेजिटिमेट हैं. डू ऑर्गेनाइजेशंस हैव राइट टू इम्पोज द स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑन देयर एम्प्लॉइज, कि वो लोगों के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज जो हैं वो इम्पोज करें. इज ब्रिंगिंग गॉड एंड रिलीजन इन द बिजनेस इज राइट, कि क्या ये अल्लाह ताला को दरमियान में लाना और मजहब को दरमियान में लाना वो सही है. ये पॉसिबल है कि मे सम एम्प्लॉयज फील अनईजीनेस विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्या पता कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो अनईजी फील करें. बट इट इज एक्सेप्टेबल इफ इट इज लिमिटेड टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमने पहले डिस्कस किए हैं, लाइक हेल्पिंग ईच अदर एंड फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ. अगर तो यहीं तक स्पिरिचुअलिटी है फिर तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है. जो कि हमने पहले पढ़ा भी है, उसमें तो जो स्टार्ट में जो पॉइंट रेज हुए थे वो तो यही थे कि आपने काम में मकसद तलाश करना है और कम्युनिटी में लोगों के साथ मिलजुल के रहना है. थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इज आर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉफिट बीइंग कंपैटिबल, क्या ये प्रॉफिट्स और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ साथ कंपैटिबल हैं, चल सकते हैं. इट इज़ द कंसर्न ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का कंसर्न है ऑब्वियसली, और स्टेक होल्डर्स का भी कंसर्न है. But research have shown that in spiritual organizations, employees are more motivated, job satisfaction होती है, job involvement है और organizational commitment भी है इस चीज़ के अंदर. ये आपका टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जी.